अच्छा जी, फाइनेंशियल पोजीशन एल्युमिनियम और सिल्वर की हैं, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट है, इन्वेंट्रीज हैं, अदर करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल 10 रुपये एक शेयर की फेस वैल्यू, शेयर प्रीमियम, सरप्लस आ रहा है और पेरेंट में नहीं आ रहा है। और अच्छा हाँ, ये तो लिखा भी था, वो जो केसेस है ना, चौथा केस उसमें पास पेपर 4 ही तो था, ये 8 ही तो था। चलो अच्छा है, ये भी आ गया, लिखा था फिर कभी करेंगे, तो फिर कभी, वो अभी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है और लायबिलिटी। अच्छा जी, अब हाय अल्लाह, इस एडजस्टमेंट से कभी जान छूटेगी। वैसे ज़रा चेक करें अगले सवाल में, इधर भी है, ये सवाल ही दूसरा है, ये थेरी टाइप है, यानी कितने भी जान नहीं छुट्टी है इसको। अच्छा यार, अब ये सवाल आपने करने हैं, मैंने नहीं करवाने, ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लेंगे। अब मेरा दिल ये है कि आज में तो पता नहीं इतना टाइम मिले ना मिले, आज और कल में थेरी और एमसीक्यूज करके इसको लपेट के साइड पे रख लें, ठीक है। वैसे कल जुमेरात है, बीदी बरात है, अच्छा, तो कल जो जुमेरात है, तो अगर कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास फुल फ्लैज वाली कर लें, ना जुमे को करेंगे ना हफ्ते को करेंगे, ना जुमे को करेंगे ना हफ्ते को करेंगे, जुमे को FAR 1 ने करना है और हफ्ते को मैंने नहीं करनी क्लास एक्स्ट्रा, ठीक है। चले मशवरा कर लेते हैं, ये वाली तो इतना टाइम तो होना ही है, ठीक है, प्रॉपर क्लास नहीं करते फिर आप लोगों का, तो कोई बात नहीं, हमारे पास करने को बहुत है, क्योंकि कल नॉर्मल क्लास के अंदर मैंने जो 10:37 का कर लेना है, तो बस शाम में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, उसी की शुरू कर देंगे, कुछ ये बचा खुचा और कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है, कोई नहीं, ना करें एक्स्ट्रा क्लास। मैंने तो सोचा था कर लेते, अगर फिर अगले हफ्ते में कोई, अगले हफ्ते तुम लोगों की तो पीपी खत्म नहीं हो जानी थी यार, इस हफ्ते, ये पिछले हफ्ते भी तुमने यही कहा था इस हफ्ते खत्म हो, चलो फिर नेक्स्ट वीक में कोई मुझे 1 या 2 फुल फ्लैज क्लासेस देनी है। फुल फ्लैज का मतलब होगा अल्लाह करेगा असर भी 4 तक चली जाएगी, अभी इस मस्जिद में नहीं हुई 4 बजे, हो गई है, बेहतरीन हो गया, फिर इंशाल्लाह 2 से 4 मतलब हम रख लेंगे ना, तो 5-7 मिनट पहले छोड़ के, तो अगले वीक में फिर 2 क्लासेस मुझे आपने फुल फ्लैज देनी है, बाकी फिर इसको मैं और थोड़ा सा स्क्वीज़ करके 45 मिनट्स पे ले आऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन अगले हफ्ते से, अब इस हफ्ते 1-1 घंटा पढ़ो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी हमने। अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 2022 AL एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ SL, तो इसको पेरेंट कर लूँ, ये तो SL, चलो इसको भी S लिख लेता हूँ। इशुएंस, अच्छा, फॉर फॉलोइंग इशुएंस ऑफ 20 मिलियन, इशुएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स है, लेकिन ओ हो आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन, जालिम, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वाज इतना, ये हमारे रेलेवेंट, हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज टू इतने व्हेन शेयर्स वर इशूड, इशुएंस ऑफ शेयर्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन AL's बुक्स। ओ हैज बीन रिकॉर्डेड तक तो सही था, यार ये क्या कर दिया, ये कसर बाकी थी, ये दिन देखना बाकी थे, अच्छा भला चले आ रहे थे हम, पिछले 7 सवालों में जो होना था वही करवा रहा था, कोई बात नहीं, ओरिजिनल आता हो तो रेक्टिफिकेशन करना कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन भी गिवन है, ओए होए, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करसी, कोई नहीं, अल्लाह चंगियाँ करसी। आप आए ज़रा, तशरीफ़ लाएं ज़रा, पहले मुझे बताएं ज़रा, वर्किंग 1 है वो जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इन एस को लेके आना है, ठीक है, तो ये मैं इसलिए ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे कि आपको ज़रा वो नक्शा आपका कायम दायम रहे, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की फिगर निकालनी है हमने, ठीक है। अब वर्किंग 1.1 आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग अब तो बन गई है ये भी, इसमें हमने बस इन्वेस्टमेंट्स लेनी है आज, इन्वेस्टमेंट्स में से मतलब की चीज़ें निकालते जाएंगे, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन 1000 है, चलो यार, 1 जनवरी 2022 को कह रहा है वो कि हमने ख़रीदा है सब्सिडरी को, और 31 दिसंबर 22 हमारा ईयर एंड है, तो चलो एक मेहरबानी की, इसने साल के पहले दिन एक्वायर किया, ठीक है, साल के पहले दिन जब इसने एक्वायर किया, तो इस दिन कोई कितनी को एडजस्टमेंट थी यार इसमें, 4-5 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें छोड़ दें इसके लिए, कितनी को थी, काफ़ी सारी लाइनें छोड़नी पड़ेंगी मुझे लग रहा है, तो चलो यहाँ से करते हैं जी। 1 जनवरी 2022 पर होना चाहिए था क्या,
बताइए, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? नहीं होना चाहिए था क्या मैंने बोला है जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, 25 रुपये के हिसाब से। और फिर 1 महीने बाद उन्होंने इश्यू होना था तो 25 के हिसाब से इश्यू होना था। अब ये दोनों काम मुझे करने हैं क्योंकि यकम जनवरी 22 भी लंघ गया है, यकम फरवरी 22 भी पिंडी वाले भाई लंघ गया है, और हम इस वक्त मोबाइल को देख रहे हैं 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर। अच्छा, मैंने कहा शायद कोशिश कर रहे हो देखने की। अब यकम जनवरी 22 को होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितने शेयर्स? 20 मिलियन। चलो ये शुक्र है इसने शेयर सही दे दिए थे, सही सलामत दे दिए थे, 20 मिलियन शेयर्स। अच्छा वैसे परसेंटेज भी दी है? नहीं। अच्छा तो बेटा ये तो 20 मिलियन शेयर्स अपने इशू कर रहा है। ओके, काम ही कर दिया उसने सारा। पी के कितने शेयर एक्वायर किए, ए के कितने इशू किए, उसने कहा यार ए के पकड़ो यार, ये अगली बात करवाओ, ये बच्चों वाले काम अब मैं तुमसे करवाता, कर लेते हो तुम, आगे आओ ज़रा। ने कहा अच्छा नाराज क्यों होते हो? 20 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 25 रुपये, ये तो होना चाहिए था। क्या आता है जी आंसर? 500 और परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट 500 और उसके बाद यकम फरवरी को 1 महीने बाद उसने कहा है ना कि ये इशू हुए थे, ऐसे ही है। ये देखो, इश्यूएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। तो 1 महीने का फर्क भी हमने एक्विजिशन डेट के अलावा वाली फेयर वैल्यू नहीं लेनी, ये तो हमने सीखा हुआ था, वो गड़बड़ कर गया। कोई बात नहीं, अपना काम तो पूरा करें। हमने इस 27 को इग्नोर करके रखा और हमने यकम फरवरी को परचेज कंसीडरेशन पेएबल उसी अमाउंट से ही डेबिट होती है ना, इसको डेबिट किया 500 से। शेयर कैपिटल 20 मिलियन शेयर्स हैं इनटू ₹10, वो उसने फेस वैल्यू दी हुई थी 200, और बाकी 300 शेयर प्रीमियम। ठीक है, बैलेंसिंग निकाल दिया करो, ऐसा बैलेंस जिसके सिंग हो, बैलेंसिंग ये तो होना चाहिए था। अब डन बाय अकाउंटेंट क्या है? डन बाय अकाउंटेंट वरॉन्ग भाईजन। उसने कहा छड्डो यार, 2 एंट्रियां कौन करे एक ही करो। उसने एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 20 मिलियन शेयर्स ही हैं लेकिन उसने इश्यू प्राइस जो है वो 27 ले ली। नहीं ये गलत कर गया ना, इधर तो 10 ही आना है और बाकी का 17 रुपये। ये कैसी लगी थी एडजस्टमेंट? अच्छा ऐसे आपने सोच भी लिया था और कर भी लिया था? किसने ये सवाल अटेम्प्ट किया है? जो बैठे हुए हैं थोड़े बहुत उनमें से हाथ खड़ा करें। हल्का फुल्का नहीं अटेम्प्ट करना, अभी ये ना सारा सवाल किया करना है, ठीक है। ये खास तौर पे जो पढ़ने वाले मेरे बच्चे हैं ना, ये इनकी नीयत जब से ख़राब होना शुरू हुई है ना, तो ये इसीलिए तो मैं रोज़ाना बुलाने लग गया हूँ। मैं आप ही पढ़ाऊँगा, मुझे पता था कि ये नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा किस किसने अटैम्प्ट किया, दोबारा बताएं ज़रा, किस किसने अटैम्प्ट हो गया था? कसमें? मतलब फ्रॉड लगाते हो, ऐसे ही कह रहे हो ना? सचमुच हो गया था, सारा सवाल हो गया था? मैं नहीं करवा रहा अगले सवाल, बस बहुत हो गई ना। तुम लोग भी करो ना इनकी तरह से आप लोग करेंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अब अगले सवाल में ऐसे नहीं डिस्कस करूंगा। अब आप बताएंगे जी ये मसला है तो मैं बता दूंगा। ओके बोलो। 540। अरे 540, 200 और 300। ओके जी, अब रेक्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए, फिर क्या ख्याल है? जब इतना कुछ हो गया तो रेक्टिफिकेशन भी कर लेते हैं। जी भाई क्या फरमा रहे? ज़रा मैं जगह बना रहा हूँ यार, आपने तस्वीर खींचनी है, नकम्मे ने खट्टू लोग हो आप लोगों ने नोट तो करना कोई नहीं है। तो चलो, टेरिफाइंग एंट्री क्या है? सॉरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? अब जी इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना था 500 से, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर गए 540 से, तो भाई 540 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट सॉरी 40 से इन्वेस्टमेंट को, मतलब 1 मिनट रुकते नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये डन हो गया।
अगली बात, अच्छा अगर उसने गलत वाली फिगर सवाल वाली ना दी होती तो हम ये डन बाय अकाउंट रेक्टिफाइंग को कहते हैं खूंच जाओ, हम ओरिजिनल उठा लेते। लेकिन मसला ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट की फ़िगर दी हुई है, उसमें जो गलतियाँ चलतियाँ अब हमें सही करनी है। तो मैंने आपको कहा है 2 ही तरीके हैं, गलत फिगर दे दे, करेक्शन करनी पड़ेगी। गलत फिगर ना दे, एज़ पर क्वेश्चन वाली फिगर ना गिवन हो इन्वेस्टमेंट की, तो ओरिजिनल से ही काम चलाओ जी। परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट होना था 500 से और फिर डेबिट होना था 500 से कुछ ना करें, ये रेंट पे देखें बैठकर, इस वक्त देखें तो नेट हो गई ना। और बोलो, परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रेडिट होना था 500 से और डेबिट होना था 500 से, इसका मतलब कुछ भी नहीं होना था, तो कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी ना करें, आगे बढ़ें। शेयर कैपिटल 200 से क्रेडिट होना था, 200 से ही हुआ, कुछ ना करें। शेयर प्रीमियम 300 से क्रेडिट होना था, 340 से क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कीजिएगा, तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें 40, ठीक है। ये 40 कैसे आया है, ये 40 कैसे आया है, ये 40 कैसे आया है, 340 माइनस 300, ठीक है बच्चों। ओ बच्चों, ओ बच्चों, ओ ये एंट्रीज कर लो। अब ये एंट्रीज हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट। अच्छा अब ये मैं अब वो भी बना दूं फिर आपको, क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट्स ऐसे ही, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो मतलब की बात आया वो लिख दूंगा, बाकी मिटा दिया करूंगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल पेरेंट का जो भी आ रहा है, सवाल में कितना आ रहा है वैसे 1400, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन मसला किस में था, इस भाई प्रीमियम में, ये प्रीमियम नजर आ रहा है 550 का। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री में करने लगा हूं, रेक्टिफाइंग एंट्री, गलती हुई है सही करो। क्या गलती जी, शेयर प्रीमियम को डेबिट करो, अच्छा डेबिट मतलब कम, क्रेडिट नेचर की चीज है, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करो, ठीक है। लो भाई ये भी सही हो जाएगा। और ये क्या आ गया, यहां पे आप क्या लिखोगे, लेस, बस रेक्टिफिकेशन लिख दो, जान चढ़ाओ, रेक्टिफिकेशन, आपने गलती को सही किया, ओके, रेक्टिफिकेशन। चलें आगे, कोई मसला जी, जी हाँ, तो टोटल में से ही माइनस किया मैंने, इसी के अंदर ये भी पड़ी होगी, तो अब वो तो देखेंगे, आगे चलते हैं। तो अभी तो कोई नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ पहली एडजस्टमेंट नजर आई थी, मैंने उसको आपको करके दिखा दिया कि शेयर प्रीमियम डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, को मसला। चलें आगे, आगे चलें जी, चलें बिस्मिल्लाह। आगे कहता है, अभी भी मसला चल रहा है, 70% शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड की थी, ये एक्वायर की थी बाय कैश पेमेंट ऑफ 304, ऑफ कैश पेमेंट ऑफ 304 आफ्टर, ये तो डेफर्ड कंसीडरेशन है, हम तो पेबल ही कहेंगे इसको, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे लाके द अमाउंट पेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल गलतियां कोई गल नहीं। तो ये तो केड़ा मसला, आप तो अपनी 1 जनवरी 22 की ओरिजिनल एंट्री मुझे बताएं क्या होगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट करते थे, हमने सीखा था इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेबल क्रेडिट करेंगे, और ये हमने कहा था कितना कितना पे करना है, 304, 304 को कहीं डिस्काउंट रेट गिवन है, ये 9 में है ना, 15% पर एनम डिस्काउंट रेट, कहीं भी जहां यूज करना पड़े कर लो 15%, तो 15% कितने साल बाद, 3 साल बाद था, बोलो जी। 200 से आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी थी और पेबल क्रेडिट करना था। और अगली बात, फिर दूसरा काम भी आपने करना ही था, वो आपने करना था गालिबन जाकर, बल्कि वो लाइन लगा लो जी, ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2022 पर ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट और मेहनतें की हुई हो ना, तो ऐसे ही सुकून में चलते हैं आप लोग। फिर यही कह रहा हूँ, IAS 1037 में मेहनत जारी रखो। ये वो पीरियड चल रहा है, कंसोलिडेशन को साथ ऐड कर लें तो आधा पर्चा आपका यहाँ से हो जाना है, आधा पर्चा हो जाना है इंशाल्लाह। आपका फाइनल अकाउंट्स अभी चल रहा है, चलना है आगे, IAS 3710 चल रहा है, ये कंसोलिडेशन पड़ी है, आगे IFRS 15 आ रहा है, आधा पर्चा जो तकरीबन इसमें से हो जाए, तो आपने जिस लेवल की मेहनत यहाँ पे की है उसी को बस थोड़ा सा, यानी ये आखिरी महीना आपने ये नहीं समझना कि क्लासेस चल रही हैं। आपको देखो मैं रोज़ाना आधा पौना घंटा 45 मिनट 50 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना,
तो आप ये समझें कि ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो आपने ज़्यादा पढ़ना है इन 2 महीनों में, तो ये 1 महीना समझे रिवीजन चल रही है। यानी अब कंसोलिडेशन को हमने इस लेवल पे करके छोड़ना है कि कल पर्चा ले कंसोलिडेशन में तो हम पास हो सके ना, तो इसी लेवल पे आपने बाकी टॉपिक्स को भी करना है। यूँ समझे रिवीजन चल रही है। जब सेशन एंड होगा तो आपने उलट शुरू करनी है रिवीजन। तो ये जितने भी ये टॉपिक्स होंगे आखिरी महीने वाले जो आपने जोर लगा के किए हुए होंगे, ये आपके 2-3 दिन में फारिग हो जाएंगे, साइड पे आप रिवीजन करके रख देंगे और फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। तो उसके बाद आप पुराने की तरफ चलते जाएंगे। IFRS 16 करते हुए शायद आपको ज़्यादा टाइम वैसे लग जाए, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उलट चलेंगे ना, टेम्पो बना होगा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो प्रेप लीव स्टार्ट है। अभी फ़ायदा हो रहा है ना कंसोलिडेशन में। यही आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। IAS 3710 के अंदर थोड़ा घर पे लिख के आते रहना है। मैं ऐसे ही शाम को आपको डिस्कस करके भेजता रहा करूँगा। ठीक है, सवालों को पहले मैं डिस्कस करने लग जाऊँगा, आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, वो तो कर लोगे ना इंशाल्लाह। चलिए देखता हूँ जी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल को ही ग्रो कराया था, पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये हमने कहा था कि इस 200 को 12% से बढ़ा लो, 15 सॉरी ऊपर 15 था जी, 30 से। अब ये कहाँ पे फेंकेंगे हम? CRE में। ठीक है, तो यूं कर लेता हूँ मैं, बल्कि CRE डेबिट, बैलेंस शीट का सवाल है ना, वैसे जो मर्जी कर लो, एंट्री समझाने के लिए थी। CRE में क्या फेंका है जी हमने? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, वर्किंग मैंने नीचे कर दी, ऊपर जगह ज़रा तंग थी, तो ये CRE डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ओ भाई ये तो होना चाहिए था ना, वो भाई साहब है ना, क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा क्लासेस लेता तो ये पता लगता ना उसको। ठीक है, ये जो रोज़ाना पढ़ाया जाता था ये तो उसी में सिखाया जा रहा था। ये 304 पे रिकॉर्ड कर गया। कोई बात नहीं, आपने जो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है आप सही कर दो। तो सही कर, उसने क्या कर दिया जी? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट पूरे 304 से। ठीक है जी। अब कोई नहीं, करेक्शन कर लेते हैं, हम हैं करेक्शन के लिए तो हैं, हम दुनिया में आए हुए लोगों की गलतियां सही करने के लिए, है ना। अच्छा जी, लोगों की गलतियां निकालने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग तो आए होते हैं मकसद समझते हैं लोगों की गलतियां निकालना, और गलतियां देखने के लिए अपनी काफ़ी देखा करें अपनी। इन्वेस्टमेंट 200 से डेबिट होना था, 200 से डेबिट होना था, 304 से डेबिट हो गया। तो सही करने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करो। कितने से जी? 304 माइनस जी, पेएबल क्रेडिट होना था तो पेएबल को डेबिट करो, इसी तरह से 104। उसके बाद जो इंटरेस्ट की एंट्री होनी थी वो नहीं हुई तो वो खुद ही कर लें, CRE डेबिट और पेएबल क्रेडिट 30 से। ठीक है बच्चों, अब बोलो, ये होना था नहीं हुआ तो कर लेना। तो ओरिजिनल और रॉन्ग में सब काट दो तो रेक्टिफाइंग एंट्री फाइनल है बस, कि नहीं? अब बोलो तो ये, और सौ गए हो की हो गया जे? हैं सदमे में आ गए हो? सोच रहे हो ये सवाल तो करने वाला था, पिछले 7 तो करते रहे, जो करने वाला था वो किया ही नहीं, है ना? यही सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना आप लोग। जिन दोनों ने किया देखो उनका कितना इस वक्त कॉन्फिडेंस माशाल्लाह स्काई हाई है। अल्लाह उनको नजरे बस से बचाए, ताड़ी नजर ना लग जान। अच्छा जी, अब असल में थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। अब पेएबल, वो कह रहा है कि पेएबल रिकॉर्ड हो गया है, तो पेएबल में उसने अलग से लाइबिलिटीज़ कोई करंट नॉन करंट तो रखी नहीं है, वरना ये शायद नॉन करंट में होती। 3 साल बाद एक लाइबिलिटी ख़त्म होनी है ना, तो अच्छा है लाइबिलिटीज़ पढ़ी हैं। तो लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे CRE NCI वगैरह आ रहा होता है ना, और नीचे पेएबल आता है, ऐसे ही है। अब ये जो पेएबल है, ये पेएबल P+S, इसमें पेरेंट के अकाउंटेंट ने जो भी पेएबल था कुछ सही रिकॉर्ड नहीं किया, वो गलत किया हुआ है। लेकिन मैं ये गलत सही तो सब निकाल के यहाँ पे ला चुका हूँ ना, अब तो मैंने ये एडजस्टमेंट पोस्ट करनी है। तो पेएबल डेबिट, पेएबल कम करेंगे कितने से? 104 से। फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 100। ठीक है, उसके बाद
CRE लबो किथे है ही नहीं। ओपन करो एंट्री विखानी है, तुहानू एंट्री विखानी है। CRE ओ CRE एडा तो CRE जी, इतनी तुम ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, वैसे ग्रुप ही हो तुम माशाल्लाह। अच्छा हम एक ग्रुप तो है ना जी। CRE डेबिट, ये भी नहीं हुआ, गलतियां सही कर रहा हूँ। और पेएबल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बढ़ गया, ठीक है और सही है। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट अगर पेएबल में ना हो तो बस यही आंसर बन जाएगा। और अगर है तो यहाँ पे लिख लो आप अपने लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरेस्ट। पांडे ना डेगो, लेस ऐनक डिग गई है, घड़ी घड़ी की ऐनक डिग गई है, ठीक है सही है। इसमें भी हमने रेक्टिफिकेशन लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब मेरे ख्याल में गलतियां सही हो चुकी हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं, बाकी बच गया है 856। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ना गलतियों से पाक है, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि इसमें एस की कौन सी है, और पता नहीं ये तो अभी है ही नहीं मेरे सवाल में, तो ये है ही नहीं अभी। ऐसी है लेकिन पता नहीं कितनी एस की हैं, अभी भी पता नहीं लगा। अब थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। मुझे बताओ आपके ख्याल में अगर हम ओरिजिनल को चाती मारें तो हमें पता लग सकता है कि एस को कैसे ख़रीदा था। देखो ना अगले पॉइंट में तो कह रहा है एक्विजिशन पे मसले मसाइल हैं, सही कर लेंगे। फिर कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, हाँ जी देखने आए हैं यही। फिर आपस की सेल है, फिर अरे फिर एसोसिएट भी आ गया है, फिर कुछ नेट प्रॉफिट उसका है, फिर एक मशीन बेची है, फिर फेयर वैल्यू लॉस है, फिर सवाल ख़त्म है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन एस के बारे में जो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने की कहानी थी वो तो ख़त्म हो गई है, वो पहला पॉइंट ही था। अब हमने गलतियां सही करके 856 निकाल लिया है ना। मुझे बताओ वैसे एस के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर सही वाली होती तो कितनी होती? ये देखना ज़रा, ये 500 और ये 200। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब गलतियां सारी सही हो गई तो अब इस 856 के अंदर एस की इन्वेस्टमेंट जो है वो 700 पे पड़ी है। जो भी गलत सलत उसने किया था इन्वेस्टमेंट के साथ वो हमने सही कर तो लिया है। यानी इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो पहले 40 ज़्यादा था वो भी सही कर लिया, फिर 104 ज़्यादा था वो भी सही कर लिया। तो अब इन्वेस्टमेंट में से ये दोनों गलतियां सही हो गई तो अब बाकी इन्वेस्टमेंट इन एस वाले 700 ही पड़े हैं ना, तो वो यहाँ से निकालो ले जाओ वर्किंग वन में, ठीक है। बड़ी अजीब सवाल की एडजस्टमेंट चल रही है वैसे, आपस की बात है। यहाँ से लेस करो और ले जाओ इसको टू वर्किंग वन, टेक टू वर्किंग वन। क्या चीज़? 500 जमा 200 यानी कि 700। 700 इतों कढ़ो तो इत्थे रखो। इसको वर्किंग के रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ये अगली वर्किंग को बनेगी तो ये उसी का रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पे भी लिख दो तो ठीक है, वर्किंग 1.1 कह दो। अच्छा बस जी आगे चलें। ये कैसी रही एडजस्टमेंट? ज़बरदस्त एडजस्टमेंट थी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। आगे चलें जी। आगे सवाल मेरे ख्याल में है ही नहीं इस काबिल कि डिस्कस भी किया जाए। बहरहाल क्विकली ज़रा पढ़ते हैं इसको क्विकली। वैसे अगला सवाल मसला था इसमें आगे की, वैसे तो बच्चों को इसमें मसला नहीं आया तो आगे क्या मसला आना है। अब देखते हैं, लेवल तो देखें ना, लेवल तो देखें। मार्च 23 में सवाल आया 18 नंबर का, लेवल तो देखें, इसलिए सवाल पढ़ रहा हूँ। एट एक्विजिशन डेट एसएल रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सरप्लस वर 515। एसएल कौन है भला? सब्सिडरी, इसकी रिटेन्ड अर्निंग है और इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय, फेयर वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग वैल्यू से, तो इसका मतलब ये 160 रुपये का सरप्लस ही था, ठीक है। अच्छा अब ये कोई उसने ऐसी बात तो नहीं की हुई कि ये प्रॉपर्टी जो है ये पी ने एस को या एस ने पी को किराए पे दी हुई है, ऐसी कोई बात है? तो एस की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहीं उसने किराए पे दी हुई होगी, तो 160 की एंट्री आपने करनी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। भाई सही है 160। अब आगे कहता है प्रॉपर्टी हैड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर्स
बोथ AL एंड SL सब्सिक्वेंटली मेजर। ओए कॉस्ट मॉडल है तो इसका मतलब डेप्रीशिएट करते होंगे। अब वो जहाँ मर्जी करते रहे, हमें तो इससे मसला है। ये सरप्लस रिकॉर्ड हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो डेप्रीसिएशन भी यार ये भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में भी आ सकती है। आई पढ़िए जी। 160 को डिवाइड करो 8 से और एक्विजिशन डेट है बोला पूरा साल, तो बस मंथ तो नहीं है, ईयर्स क्या, 1 ईयर कर देता हूँ आपके लिए, लिख देता हूँ पूरा साल आ गया जी 20 और 20। अब ये किसके एसेट्स हैं, तो SRE डेबिट, ठीक है, SRE डेबिट डेप्रीसिएशन से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बोलो अच्छा, अगर एस के एसिड्स का सरप्लस हमें नज़र आ रहा है ऑलरेडी, तो हमने क्या करना होता है, एस के पास सरप्लस पड़ा है तो हम बस क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल के वर्किंग 1 में प्रेजेंट कर देंगे। ये भी याद है आपको कि नहीं याद? नहीं याद तो फिर मुझे वर्किंग 1 दिखानी पड़ेगी ना आपको जी। यार्ड आप ज़रा साइड पे होते हैं, यार्ड भैया आप ज़रा इधर चले जाओ, यार्ड मुझे यार यहाँ जगह चाहिए यार थोड़ी सी। यार हमें पता है यार आप पार्ट बी है, आप भी ज़रा थोड़ी सी जगह दे दें हमें, नहीं अच्छा लगता बार बार आपको तंग करना, लेकिन अब क्या करें। अच्छा जी, आपको पता ही है कि SRE के बाद SRS आया करता था, वायरस। तो ये तो तब होता था जब हम, चलो लिख देते हैं, खैर क्लोजिंग भी आ रहा होगा, सारा कुछ ही कर लेते हैं जी। और वर्किंग 3 ऊपर चली गई है। अरे भाई कोई ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी कोई लेजर खोल लेंगे। फ़िलहाल मुझे बताओ, आपको क्लोजिंग जो सवाल में गिवन होता है बैलेंस शीट से उठाते हैं, वो नज़र आ रहा है इसका? ये देखो वही तरतीब मैंने आपको कहा था, ये यही है ना, मैंने आपको कहा था इसका 100% सेम ट्रीटमेंट है लाइक कैपिटल रिजर्व। तो 150 आ गया। आप यूँ कह लो कि ये क्लोजिंग है बैलेंस शीट के अंदर, बल्कि यूँ लिखें SRS जैसे लिखते थे, क्लोजिंग जो कि मिला है बैलेंस शीट से। अब वो कहता है, क्या कहता है, रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी हैं और सरप्लस इतना है, ये क्या है परी? तो मैंने कहा था अगर सब्सिडरी का रीवैल्यूएशन मॉडल है तो जस्ट क्या करना है, इस परी को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी ये रीवैल्यूड अमाउंट पे हैं जी। बोलो 10, ये यहाँ से शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम भी है सवाल में, शेयर प्रीमियम नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस 10 है। अच्छा ठीक है, 105 ये। अब जो बाकी बचा है वो बाकी जो है वो बचने नहीं चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। ये तो माना कि आपने एक्विजिशन डेट पर उठाया, कितने गया मेरा बैलेंस शीट, कितने गई है, ये नीचे रह गई है बैलेंस शीट। CRE यार आप ना कहीं पे फिट नहीं बैठ रहे हमारे से ना, थोड़ा सा बड़ा तंग हो रहे हैं हम आपकी वजह से। बैलेंस शीट ज़रा इधर आना। ये ऐसे बातें करते होते आप भी सवालों के साथ? मैं ही पागल हूँ? अच्छा अच्छा जी, चले ठीक है, मैं ही पागल हूँ बस। और खुश हो गए इस बात से? हाँ, ऐसी बातें मुंह से सर नहीं करते, हम दिल में ये कह लेंगे हैं। अच्छा लो भाई मेरे बच्चों, मुझे पता है यार इतने अच्छे बच्चे हैं। P+S जो भी होगा सवाल में। अब बेसिकली ये अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज ना भी कर रही होती सब्सिडरी, तो 105 इधर डेबिट करके हमने इधर क्रेडिट करना ही था, IFRS 3 और 10 की बात मान। लेकिन क्यों नक्का एस ऑलरेडी रीवैल्यूएशन मॉडल पर है और 105 का सरप्लस उसने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है जो इस 150 में शामिल है, तो ये इधर प्लस नहीं होना, बस इसको यहां से डेबिट करके और यहां पे क्रेडिट कर दिया। अब ये एस में ऐड हमने नहीं किया एक्विजिशन डेट पे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया था वो रीवैल्यूड ही था।
याद आ रहा है? जब दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे होते थे तो यही करते थे ना, एस के साथ यही करते थे या नहीं करते थे? अच्छा, फिर सब्सिक्वेंटली दोनों का रीवैल्यूएशन मॉडल, तो ग्रुप का भी रीवैल्यूएशन मॉडल, तो हम कहते थे बकाया जो है कितना कितना है, ये 45, ये सीआरई का भी और एनसीआई का भी, ये सीआरएस का भी, और यानी हम इसको क्या करते थे, हम कहते थे भाई बांटो सीआरई और एनसीआई, सीआरई 45 इस 40 सीआरएस, यार समझ भी जाएगा, इस 45 का कितने परसेंट, 70, और इस 45 का 30%, ये बांट दो, ये बांट के इधर भी भेजो, ये बांट के इधर एक और भाई होता तो उधर भी भेजो। लेकिन ये तो तब होता अगर ग्रुप का, ओ भाई तो देखो बड़ी अहम बात, अगर ग्रुप का ये रिवर्जन मॉडल ही होता, लेकिन ग्रुप का तो मॉडल कॉस्ट है, कहीं लिखा हुआ दिखा दो यार, मैं तो सवाल पढ़ा नहीं है। एएल कौन है, एएल केड़ा है, पेरेंट। एसएल पी फॉलोज कॉस्ट मॉडल, एस फॉलोज रिवर्जन मॉडल, एस तुम चलो निकलो पारे को तुम, क्योंकि अब्बा जी कह रहे हैं कॉस्ट मॉडल लगेगा, तुम कौन होते हो रिवर्जन मॉडल सब्सिक्वेंट पर लगाने के लिए? तो इफ एसएल हैड अडॉप्टेड कॉस्ट मॉडल, एसएल वुड नॉट हैव रिकॉर्डेड सरप्लस। मैं उन जी ये कड्डी बैठा जे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते 45 क्या है एक्विजिशन डेट के बाद का रिवैल्यूएशन सरप्लस, देखो 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 तो कितने गया ये। अब भाई ये तो तब होता, ये बंटवारा तब होता सीआरएस, फिर उसी कहना सीआरएस और एनसीआई में तब होता अगर ग्रुप की पॉलिसी यही होती। लेकिन मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि अगर ये वाला मामला चल जाए एस रिवर्जन मॉडल पे और ग्रुप का कॉस्ट मॉडल है, तो फिर हम एस को कहेंगे चलो रिवर्स करो, वापस आओ कॉस्ट मॉडल पे, और उसकी एंट्री भी सिखाई थी, एसआरएस डेबिट करके पीपीई को वापस क्रेडिट करो। मैं दिखा दूं फिर वो सवाल में करते हैं, पता नहीं कितने गई हो ये एंट्री, और ये रही ये रही ये वही ये वही ये वही, तो ये सवाल हो गया पास सेपरेट, फिर कभी नहीं, अभी 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 किया हमने, कर रिया हमने। ये देखो शो प्री आरएस इन वर्किंग वन, अगर पेरेंट का कॉस्ट मॉडल है, सब्सिडी का रिवर्जन मॉडल है, तो ऑलरेडी सरप्लस उनका रिकॉर्ड किया हुआ है, तो बस वो सरप्लस प्री वाला वर्किंग वन में शो करो, और ईयर एंड बैलेंस शीट डेट पे क्या करो, एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट तक का जितना सरप्लस है उसको डेबिट करो, खत्म करो, और पीपीई को वापस लाओ कॉस्ट पे, क्योंकि अब कंसोलिडेशन के अंदर कॉस्ट मॉडल चलेगा। याद आया कुछ? तो ये अभी अभी हो गया, फिर कभी इज नाउ अभी अभी, ठीक है, सही है। चलें अब, तुमने पता नहीं क्या सवाल किया, तुम अब परेशान बैठे हो। सही किया था, मुझे लगा शायद तुम परेशान बैठे हो, मैंने कहा अच्छा फड़या गया ना। अब इसका मतलब इधर देखो बच्चों, मेरे बच्चों इधर देखो, दाल दाल कच्चो 45 छोड़ना ही नहीं है कि बांटना पड़े, ग्रुप की पॉलिसी नहीं है ये सरप्लस सुरप्लस वाला काम। पहले वाला 105 तो मजबूरी है, आईएफआरएस 3 और 10 ने कहा था, वो तो दोनों ही कॉस्ट मॉडल में होते थे तो हम करते थे ये काम, ठीक है। तो ये छोड़ना ही कोई नहीं यहाँ पे, हमने क्या कहना है, हमने कहना भाई ना ये 45 को यहां से कर दो डेबिट, यहां से क्या कर दो डेबिट, यानी कि खत्म, 45 क्या हो गया खत्म, और पीपीई को यहां से कर दो, क्योंकि इस एस की क्लोजिंग ये 31 दिसंबर का क्लोजिंग एसेट्स हैं, इसमें 960 है, मतलब ये 43 का गेन इन्होंने इसमें ऐड कर कर ये फिगर शो की हुई है, बता रही है आपको ये बात, ये वाली फिगर सरप्लस का नजर आना रिवैल्यूएशन मॉडल पे जो है, तो हमने इसको उल्टी कर दो, ठीक है। तो कितने गया यार वो सवाल तो और ये है, तो ये तो 45 से अब इधर आज पहली बार ऐसा आ रहा है, वरना एसआरएस में आता था, यहां पे आता था सीआरएस एनसीआई बांट देते थे कभी जो आता था, तो ना जी ना, आज नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई ये भी एक चीज थी जो पेंडिंग थी, पेंडिंग ये खत्म हो गया भाई, ये लेजर खत्म हो गया, और ये आपका पीपीई भी सही हो गया, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट थी जिसलिए मैंने सवाल कराया।
ठीक है जी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर SL मेड सेल ऑफ 150 टू AL। ये कौन है? S कौन है? A S2P 20% मार्कअप 40% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड। मैं नहीं करा रहा, सेल की फिगर है, सोल्ड है, अनसोल्ड। अब ध्यान करना, इसमें से ये इंक्लूडेड इन्वेंट्री में है, इस एडजस्टमेंट में यही पकड़ना है, ये वो वाला नहीं है। क्या करवाऊं ये एडजस्टमेंट? लेफ्ट हैंड से, एक मिनट, ये देखो लेफ्ट हैंड से किया आपने। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 22 साल के दरमियान AL एक्वायर्ड 5 मिलियन शेयर्स, और कितने खरीद ले शेयर्स? रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग इन PL, अब ये एसोसिएट फॉर 91। अरे एक और चीज़ लग गई जे, 91 91 91 91, ये 91 कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? वर्किंग 7। लो जी, नवा कटा खुल गया जी, नवा कटा खुल गया जी। और तस्वीर आपको जो दिलवानी है तो ये जगह सारी खाली होनी है ना। सुबहान अल्लाह, यहाँ पे ओपन करें, वर्किंग नंबर 7। क्योंकि मिनिमम आपकी एफर्ट मुझे इस क्लास में चाहिए होती है, बस आप नोट भी ना करना पड़े, मैं इसलिए इस तरह से 91। ये क्या है जी? कोस्ट। अच्छा, अब ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ को रोला लग रहा जे हाले भी काम मुक्या नहीं, अल्लाह खैर करे। वो भी ठहर जाओ, भी बहुत कुछ होगा उधर। इसको मैं ज़रा उठा के इधर ले आऊँ, काम रोले च पै गया जे, जगह घट गई जे। ठीक है, लो जी। अच्छा जी, अब जी क्या करें जी? ये तो हो गया 91, इधर से निकल गया, उधर चला गया। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे वही रूटीन ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ PL शेयर। हम इसका क्या करें भाई? क्या करें इसका? दफा करो इसको। AL हैज नॉमिनेटेड 1 डायरेक्टर आउट ऑफ, अभी ये पड़ा है, लेकिन उससे पहले ये एसोसिएट है। ये तो और शिद्दत, 20% से ऊपर तो वैसे ही एसोसिएट थे, ये तो और शिद्दत आ गई हमारे इस ताल्लुक में, लेकिन कंट्रोल फिर भी नहीं आ जाता। ठीक है, हाँ अगर ये 19 18 19 होता तो फिर अच्छा। फिर जी, ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड, ये कौन है? एसोसिएट ही है ना। हाँ, एसोसिएट रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 52 नेट प्रॉफिट। AL हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड, इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम PL अमाउंटिंग, ये उसने शेयर ही दिया हुआ है। इन्हों ना फिर परसेंटेज ला देना, पाइन ध्यान करना, जरा ध्यान से सवाल ध्यान देखो। अब मसला उसके काबू से बात बाहर निकल गई है। अब आप लोगों को कैसे तंग कर रहा है, देखो थोड़ी थोड़ी बातें कर, आप उसे काबू ही नहीं आ रहे, आप बिफर चुके हैं इस वक्त कंसल्टेशन में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आपने पोस्ट RE की बजाय पोस्ट पैट लेना है। कितना पैट है? 54 का 52। अच्छा, कितने परसेंट? वो करदा वहाँ खलो जाओ, लाल लिखिया सी जी, यहाँ पे आ जाएगा, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, लिख लो कितना? 13। अच्छा, और डिविडेंड डायरेक्ट 5, क्योंकि उसने कहा हुआ है डिविडेंड का अपना शेयर। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट हो तो वो लिख कर क्लोजिंग निकालना, ना हो तो वैसे ही निकाल लेना। लो जी, मैं तुम दसा एक गल, जगह होगी जी मेरे को, चलो रहने दो। अच्छा, आगे बढ़ो, इधर देखो, इधर देखो, एक अभी भी काम की चीज़ रहती है, जिसके लिए ये सवाल करा रहा हूँ मैं। इधर देखो, ये तो हो गया ना। अच्छा, ड्यूरिंग 6 मंथ ए रिपोर्टेड, ड्यूरिंग 6 मंथ उसने ये 6 महीने का ही प्रॉफिट दिया था। यहाँ पे भी ये फनकारी ध्यान में रखनी थी। हालांकि ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन थी, लेकिन 52 को आपने 6/12 नहीं किया। क्यों? प्रॉफिट ही उसने 6 महीने का दिया हुआ है, साल का नहीं दिया। ऐसी डिविडेंड ही उसने आपका शेयर दिया हुआ। ये नहीं, अब देखो ना, अब देखो, मतलब देखो क्या फनकारियाँ। हालांकि अपनी तरफ से उसने आसानी की है लेकिन बच्चे तो मारे गए ना तो आपने नहीं मारे जाना। अच्छा जी, ऑन यकम सितंबर 22 P2A सोल्डी है मशीन, कैरिंग वैल्यू उसकी 60 और फेयर वैल्यू उसकी जितने 8 से 108 की, तो ये तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह 100
48 का गेन है, ये ग्रॉस गेन है, यूजफुल लाइफ से नेट गेन करोगे, P2A है, CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यहाँ पे P2A आना है, भूल ना जाना, P2A कर लेना ना, कर लेना, खुद भी कुछ किया करो, लेकिन P शेयर लगाना ना भूलना। कर दूं भाई, P2A है ना, पहले ग्रॉस गेन तो ज़बानी आपने निकाल दिया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट गेन होगा, फिर उसको 25% लगाना है, नेट गेन निकालना है, P शेयर निकालना है, फिर उसकी एंट्री करनी है, CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। क्या यार, क्या यार, क्या करी जानते हो आप? फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ AL। अब कोई रिमेनिंग भी है, वो कोई रिमेनिंग है, कितनी है, ऐसी कसर रहती सी 65 क्या है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स। अब ये भाईजान पता है कौन सी वाली हैं, ये प्रॉबेबली वो है ना IFRS 9 वाली, ठीक है। अब इनमें वैल्यू लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस है, चुप है तो PNL वाला ही ना, FVTPL वाला ही है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है PNL। फेयर वैल्यू लॉस तो वही होता था ना, दूसरा तो फेयर वैल्यू रिजर्व कह देता, या चलो चुप है तो अपनी आसानी रखो। तो इधर से भी अभी कुछ निकलना है 22, ये माइनस करना है, इसकी एंट्री बताओ। लॉस, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो ये क्रेडिट हो गई, अब फेयर वैल्यू लॉस को कहाँ डेबिट करूं? हाँ भाई CRE में ही करना है, क्योंकि किसकी इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की बुक्स में से उठाई थी, तो उसके अंदर 22 मिलियन का लॉस आ गया, ठीक है। डिस्काउंट रेट हो गया और NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखते हैं, ठीक है। तो इधर देखो जी, ये क्या है, ये फेयर वैल्यू लॉस है, ये माइनस हो गया, और अब जो बकाया बचा है ना वो आपकी फेस पे जाएगी। हाँ आपकी फेस पे है बेटा, ऑन योर फेस नहीं कहते जो वो जी। अदर, यहाँ पे गुडविल शुडविल की जगह छोड़ देना, इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर, बल्कि नहीं अल्फाज उसने क्या लिखे थे, चलो खैर, अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं यूँ लिखता हूँ, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो ये अदर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी सब्सिडरी में थी, मैंने कहा किताबें बंद करो, जो सारे कार्य से तुमने भी कर ली, जा बेवफा जी। अदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उन पे फेयर वैल्यू लॉस बुक किया, तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी अब फेस पर नज़र आएंगी बैलेंस शीट के 43, ठीक है। तो अदर इन्वेस्टमेंट्स माशाल्लाह वर्किंग नंबर 1.1 से आंदे जाओ तो वेखते जाओ, हैं जी। अदर इन्वेस्ट वर्किंग 1.1 कितना जी, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, 1000 से चले और 43 पे आ गए, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद बेहतर नहीं कर सकता तस्वीर को, ये बस ऐसे ही है। 1.1 वापस उधर ले जाए, अच्छा, और को फरमाइश है, और को फरमाइश है, छुट्टी दे दूँ, तानू छुट्टी है, जाओ जिन्हें छुट्टी चाहिए, निकलो, चलो निकलो, लो हुण समझ तो आ कोई नहीं रही होनी, चलो खैर ये लें जी। तो अब हाँ जी, कैसा रहा ये सवाल, लिखने तो दें, पास पेपर 8 है, पेज नंबर